हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंक निफ्टी जोन। आज के इस वीडियो में गाइस हम स्टडी करने वाले हैं मंडे की मार्केट के बारे में। सो चलिए देखते हैं मंडे के लिए मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है एंड कौन से लेवल मार्केट दिखाएगा। बट उसके पहले कुछ आज के मार्केट का यानी कि हम फ्राइडे के मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं। तो मार्केट जो है फ्राइडे में बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल था, बोथ साइड मोमेंटम थी। यहाँ पर समवेयर मार्केट ओपन हुआ था, बिट ऑफ फ्लैट ओपनिंग इट वाज, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने दोनों साइड में मोमेंटम की एट द एंड ऑफ द डे तक। एंड बीच में मार्केट जो है बहुत ज्यादा साइडवेज एंड वोलेटाइल था। यहाँ पर हम अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये बैंक निफ्टी क्वाइटली हमें गैप अप ओपन होते हुए दिखा। बट जैसे मार्केट ओपन हुआ वैसे ही मार्केट में एक फॉल आया। आफ्टर दैट उसमें रिकवरी भी हुई, बट जिस तरह से मार्केट हमारी रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है वैसे अगेन वहां से हमें रिजेक्शन मिला। एंड अगेन जो क्लोजिंग है वो बिट ऑफ जो भी हमारे रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक मिले। एंड इफ हम यहाँ पर ट्रेड्स की बात करते हैं तो हमने दोनों साइड में ट्रेड्स बुक किए, बट ज्यादा मार्केट वोलेटाइल था। सो दैट्स वाई हम सारे टारगेट तक पहुंच नहीं पाए, कुछ टारगेट्स हमने अचीव किए थे। सो यहाँ पर अगर हम वीकली का टाइम फ्रेम देखते हैं बैंक निफ्टी का, बिकॉज हम आज देखेंगे सबसे फर्स्ट वीकली एनालिसिस, देन डेली, एंड देन 15 मिनट्स के चार्ट पर हम करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस। सो यहाँ पर ये वीक का चार्ट गाइस, यहाँ पर जो लेटेस्ट हमारी कैंडल है ये क्वाइटली न्यूट्रल कैंडल जैसा फॉर्म होते हुए हमें दिख रहा है। इस वॉट की मार्केट में कुछ ना कुछ फ्लैट मोमेंटम थी, एंड इस वीक में मार्केट में कुछ ज्यादा मोमेंटम हो सकती है। डेली की कैंडल हम अगर देखते हैं तो ये 2 दिन मार्केट जो है कुछ डाउन ट्रेंडिंग था, 2 दिन मार्केट वोलेटाइल एंड कुछ अप ट्रेंडिंग था। इस तरह से हमें इस वीक में दोनों साइडेड मोमेंटम हमें देखने को मिली है। सो बेसिकली देखा जाए तो नेक्स्ट वीक में जो है हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम कुछ ना कुछ यहाँ पर डाइसी प्लान, सॉरी कुछ ना कुछ हम ट्रेंडिंग प्लान करेंगे। बट मार्केट जिस तरह से अभी डाइसी दिख रहा है वो कुछ आफ्टर 1 और 2 डेज हमें एक मूवमेंट जो अदरवाइज ट्रेंडिंग डिरेक्शनल मार्केट है वो देखने को मिल सकता है आफ्टर द रिजल्ट्स। सो फॉर मंडे व्हाट विल प्लान एग्जैक्टली, 49,100 will be our resistance level here, and support level will be the level of 48,560 level. So you can see guys कि market slow steady नीचे की तरफ से एक फ्लैट लाइन क्रिएट कर रहा है, एंड अप साइड में कुछ ना कुछ हमें प्राइस एक्शन बनाते हुए दिख रहा है। यू कैन सी जस्ट लाइक दिस। सो व्हाट विल प्लान फॉर दिस प्राइस एक्शन, our resistance level will be 49,100 level. So we'll plan if market flat and gap up open हो रहा है, इन बोथ दिस केसेस हम यहाँ पर कुछ बुलिश ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट। ओके, जिस तरह से मार्केट अभी चल रहा है फ्लैट ओपनिंग एंड गैप अप ओपनिंग इफ देता है तो हम यहाँ पर कुछ अपसाइड में मीन्स बुलिश ट्रेड्स जो प्लान कर सकते हैं। सो 49,000 will be 49,100 will be our resistance level, and after the breakout of our resistance level we'll plan bullish trades. if market यहाँ पर इसके नीचे ओपन हो रहा है which is the level of 48,860 level. So if इसके नीचे market open हो रहा है then market can be volatile and sideways also. And if market बहुत बड़ा ही if gap down open हुआ है somewhere here, then 48,560 will be our support level. if market support के नीचे slow steady जाकर breakdown दे रहा है या तो फिर सपोर्ट के ऊपर मार्केट कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करके देन ब्रेक डाउन कर रहा है, इन दैट केस हम यहाँ पर बी रिस्ट्रिक्ट प्लान कर सकते हैं till this level. This is the level of 48,315 level. So इस तरह से हमारा प्लान होगा फॉर द बैंक निफ्टी। फ्लैट कैप ऑफ ओपनिंग इफ सस्टेनेबल है 49,100 will be our resistance level. Then after the breakout of our resistance level, we will plan bullish trades till the level of 49,310 level. if market यहाँ पर gap down somewhere near to our support level open हो रहा है, in that case 48,560 will be our support level, and after the breakdown of our support level we'll plan bearish trade till the level of 48,315 level. if market थोड़ा सा gap down open हो रहा है, in that case market volatile हो सकता है and थोड़ा सा sideways भी market देखने को हमें मिल सकेगा। सो बेटर होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए, एंड फिर ब्रेकआउट इफ करता है तो हम यहाँ पर बुलिश साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
सो सी गाइस फॉर निफ्टी 50 हियर, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एज यूजुअल वीकली एनालिसिस, एंड यू कैन सी द वीक कैंडल ऑफ द निफ्टी 50 is looking potentially bearish, but it cannot define the bearishness, exact bearishness or bearish trend in the market. So for more confirmation, we'll plan some daily candle over here. So now as daily की candle अगर हम check करते हैं तो market जो है फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज यहाँ पर कुछ बीरिश हमें देखने को मिल रहा है, एंड इफ यहाँ पर 2 दिन मार्केट ने एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए मार्केट हमें दिख रहा है, एंड जो लास्ट डे था हमारा दैट मीन्स फ्राइडे, उस दिन मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल के अंदर ही ट्रेड किया है। दैट मीन्स इज व्हाट मार्केट में यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें नेक्स्ट डे में मोमेंटम पेंडिंग है, एंड मार्केट में पोटेंशियल है कि वो कुछ ना कुछ हमें मोमेंटम दिखाए या फिर कुछ डायरेक्शन मूव ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखाए। सो उसके लिए हम क्या प्लान करेंगे, 22,650 will be our resistance level here in Nifty 50, and support level will be 22,420 level. Flat opening can be very much volatile because you can see market ने जो है in between our support to resistance level के बीच में ही जो क्लोजिंग है वो देखने को हमें मिल रहा है। सो इफ मार्केट यहाँ पर इफ गैप अप ओपन हो रहा है, सस्टेनेबल है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ द लेवल 22,650, which is our resistance level. So after the breakout of our resistance level, we can plan bullish trade till the level of 22,800 level. And if market near to our support level somewhere open हो रहा है, then in that case 22,420 will be our support level, and if market यहाँ पर sustainable है and after the breakdown of our support level we can plan bearish trades. You can see market जो है in between to our support and resistance level trade कर रहा है. So according to that जो market ने closing दिया है exactly middle में दिया है. So middle में अगर open हो रहा है in between support and resistance level, then market volatile हो सकता है. If market near to our resistance or support वन होता है, in that case after the breakdown or breakout we can plan trending trades according to the market's trend. So इस तरह से हम निफ्टी 50 के लिए प्लान करेंगे. Let's see quickly about the fin nifty. So fin nifty के लिए क्या होगा, 21,760 will be resistance level and support level will be 21,531 level. So इसके लिए सेम प्लान होगा जिस तरह से हमने बैंक निफ्टी प्लान किया था. Flat gap of opening can be some bullish के अकॉर्डिंग ही, बुलिश मूव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लान करेंगे. 21,760 के ऊपर इफ ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, इन दैट केस वी कैन प्लान बुलिश ट्रेड टिल द लेवल ऑफ 21,860 लेवल. इफ मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो फिर मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को हमें मिलेगी. इफ नियर टू आवर सपोर्ट लेवल समवेयर गैप डाउन ओपन हो रहा है, इन दैट केस सस्टेनेबल है. And after the breakdown of our support level, that means 21,530 level के breakdown के बाद मार्केट में हम यहाँ पर bearish trade प्लान करेंगे till the level of 21,400 level. So इस तरह से हम प्लान करने वाले हैं for the Monday Bank Nifty, Fin Nifty and Nifty 50. So that's it guys for today. If you're liking our videos, then don't forget to like and subscribe to our channel for such informative videos, and for daily updated news and trades you can follow us on Instagram, Telegram also. All the links you will get guys in description box. So thanks for watching our video guys, and happy weekend to all.